चलिए इसी बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं क्योंकि आज योग है और योग के जरिए कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है उसको लेकर हम और बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगाचार्य डॉक्टर नीतीश जी। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उनके दो जो साथियां हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीतीश, सवाल ये है, आज प्रधानमंत्री ने भी ये संदेश दिया, ओबेसिटी को लेकर उन्होंने मन की बात पे भी बोला था और आज फिर से उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करना है, ऑयल कंजप्शन कितना कम करना है, इसको लेकर आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर हैविंग मी हियर। मैं ये जरूर करना चाहूँगा कि मोटापा अभी के समय में विश्व की सबसे बड़ी समस्या के रूप में निकल कर के आ रहा है और ऑयल कंजम्पशन के साथ ही साथ जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं वो भी लोगों को कम करनी पड़ेंगी, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर एंड रिफाइंड ऑयल। अगर इन तीनों को कम करेंगे तो ओबेसिटी को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जी, लेकिन डॉक्टर नीतीश ये भी एक क्या लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं और कई लोगों ने, यहाँ तक कि अगर हम बात करते हैं अमित शाह, वो भी काफी दिनों से बीमार थे, उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि कैसे योग ने उनका जीवन बदला है, कैसे उन्होंने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया है और यही संदेश प्रधानमंत्री फिर से दे रहे थे और बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ओबेसिटी एक ऐसी समस्या है जिससे निजात पाना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए, कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे इसको कम करने की कोशिश करें वो लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री के मैसेज को आत्मसात करना चाहते हैं? एक फ्रेज है इंग्लिश का जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी। तो आप जब भी सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी दिशा में जाकर के कंप्लीटली फिट होना है तो आपको छोटे स्टेप्स पहले लेने होंगे। पहले सीढ़ियों पे चढ़ें, धीरे धीरे चढ़ते हुए आप छत तक पहुंच जाएंगे। तो छोटे छोटे से बदलाव, पहले एक सही अनुशासन में आना, सुबह कितने बजे हम उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अभी मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति में सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम सूर्य की किरण के साथ उठें और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें। सुबह ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट तो योग जरूर ही करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नीतीश, लेकिन ये भी जानेंगे क्योंकि हम ये दर्शकों को भी बताते हैं कि कैसे अपनी दिन की शुरुआत करें। जो बिगनर्स हैं, जो चाहते हैं, जो आज से ये ठान लेंगे कि हम आज से योग करेंगे, क्योंकि हर साल ऐसा भी देखा जाता है, कई ऐसे भी आज हैं जो पहुंचे तो हैं योग करने, लेकिन क्योंकि आज खास दिन है, आज वो शामिल होना चाहते हैं, इस दिवस को मनाना चाहते हैं, इसलिए योग कर रहे हैं। लेकिन आज से जिन्होंने ठान लिया है कि नहीं आज से हम योग करेंगे, इसे अपनी दिनचर्या बनाएंगे, तो उनके लिए शुरुआत से क्या करना चाहिए वो भी जरा करके भी दिखाएं। सबसे पहले जो बेसिक सूक्ष्म व्यायाम है उससे हम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड के बारे में। TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के बगल में, मतलब सिर के पिछले हिस्से में होता है। यहाँ से जाकर के हार्मोन स्टिमुलेट करता है T3 T4 को, जो कि हमारे गर्दन के पास होता है। तो ग्रीवा संचालन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ग्रीवा संचालन हमारे जो योगिनी है ये आपको करके दिखलाएंगी। तो जब भी आप गर्दन को नीचे करते हैं तो आप श्वास छोड़ेंगे और जब गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी तो श्वास भरेंगे। उसके बाद फिर इसको संचालित करेंगे बाएं से दाहिनी तरफ घुमाते हुए। इस प्रकार से जो थायराइड से पीड़ित जितने भी लोग हैं उन्हें काफी मदद मिलेगी। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो आप शुरुआत में ही जैसे इसे दोहराएंगे, सुबह ही सुबह बहुत ज्यादा स्फूर्ति आपके शरीर को मिलेगी। बिल्कुल, ये स्फूर्ति मिलेगी। और डॉक्टर नीतीश ये भी समझेंगे कि क्योंकि लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी कई लोग गलत करते हैं, क्योंकि अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की बात करते हैं तो वो है प्राणायाम, और लोग करते भी हैं। कई लोग घर पे बैठकर करते हैं, देख कर करते हैं, लेकिन फिर भी उसे करेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि इससे तो कहते हैं कि जो ओबेसिटी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, आप प्राणायाम से भी अपना वेट लूज कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रक्रिया है, कैसे करना चाहिए, ये नहीं जानते। तो ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, प्राणायाम में एक चीज मैं विज्ञान से जोड़ना चाहूँगा। प्राणायाम से वजन कम हो सकता है, यह सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ प्राणायाम से बहुत ज़्यादा वजन कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ क्यों।
कार्बन डाइऑक्साइड का जब उत्सर्जन ज़्यादा होता है और अगर आप बैठे बैठे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका जो शरीर है हाइपर वेंटिलेशन में जा सकता है। मतलब अगर आपने ज़्यादा बहुत सोचा कि भस्त्रिका मुझे आधे घंटे करना है, ऐसा नहीं है। भस्त्रिका एक सबसे प्रमुख प्राणायाम है वजन को कम करने के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। कैलोरी बर्न का मतलब ही है सीधा सीधा कि आपका वेट लॉस होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि उसे कम से कम सारे प्राणायाम को भागों में बांट दें। जैसे शुरुआत जब कर रहे हैं तो 25 से 30 बार आप भस्त्रिका प्राणायाम को दोहराएं। उसी तरीके से 25-25 के 3 भाग में कपालभाति प्राणायाम को दोहराएं और उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम से धीरे से जाकर के इसका अंत करेंगे। तो कि कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, ये भी जरा दर्शकों को बताएं जो आज हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे ये प्राणायाम की शुरुआत करें, उनको जरा डिटेल में थोड़ा बताइएगा। तो अभी मैं ओबेसिटी के साथ एक और भी समस्या को जोड़ना चाहूँगा, और जो बहुत बड़ी समस्या है ओबीस होने की तरफ की, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती भी है और छिपाती भी है। वह समस्या है कि जो भी व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन की समस्या के शिकार हैं, उन्हें समस्या होती है कि एंजाइटी डिप्रेशन में उनका वजन बढ़ने लगता है। अगर उसकी दवाइयाँ लेते हैं तो स्टेरॉइड लेने की वजह से भी उनका वजन बढ़ने लगता है। तो एक ऐसा प्राणायाम जो आपको ओबीस से बाहर निकालने में मदद करेगा, इसके साथ ही साथ मानसिक किसी भी प्रकार समस्या है उसमें आपकी हेल्प करेगा। यह प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है, जो नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने दोनों अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद कर लेंगे और बाकी की चारों उंगलियां अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे। इस प्रकार से हम जब इस अवस्था में आ जाते हैं तब जाकर के हम ओम का उच्चारण करेंगे। मुख बंद रहेगा, दोनों दांतों के भीतर जो है गैप रहेगा, लेकिन होठ बंद होने चाहिए। गहरी श्वास लेंगे, तो यह एक भ्रमर की ध्वनि, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एक भंवरे की ध्वनि निकलती है, इसीलिए इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। अब इसी में वैसे लोग जिसे किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या है, इसी प्रकार से अंगूठे को कान के ऊपर ही रखेंगे, लेकिन बाकी की चारों उंगलियां जो है वो क्राउन एरिया में आ जाएंगे, आपके सिर के ऊपर इस प्रकार से पकड़ करके। वापस से ध्वनि वही रहेगी जैसे भ्रमर की ध्वनि होती है। गहरी श्वास लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे। अब इसमें हम एक और चीज लाते हैं, जो पुराने अभ्यासी हैं, जो बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, वो इस प्राणायाम को कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ मुद्राएं आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटा सा कोई भी चीज आकर के आपको नहीं बदल सकता है। आप जितना गहराई में जाएंगे आपको उतना ही ज्यादा अभ्यास करने में मजा आएगा और उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है डॉक्टर नीतीश, आपके पास आएंगे। प्रधानमंत्री इस वक्त योग कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये विशाखापट्टनम की आप तस्वीर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री योग में शामिल हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की ये तस्वीर नई नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर रोज योग करते हैं। उनकी दिनचर्या में योग शामिल है और यही वजह है उनकी स्फूर्ति की, क्योंकि लगातार वो जिस तरह से काम करते हैं, हर जगह वो दौरे करते हैं। चुनाव में आपने देखा प्रधानमंत्री को कि लगातार कभी इस राज्य में, कभी हर राज्य में जा जाकर जिस तरह से चुनावी रैली करते हैं, जो उनकी एनर्जी होती है उसको लोग सराहते हैं। और उसका यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री ना सिर्फ योग को उन्होंने दिनचर्या में शामिल किया है, बल्कि उसे आत्मसात कर लिया है। ना सिर्फ योग की क्रिया को लेकर, बल्कि कैसे खान पान सबका वो हमेशा मैसेज देते रहते हैं जनता को। चाहे वो मन के कार्यक्रम की बात हो या फिर हम नवरात्र की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किस तरह से उपवास रखते हैं और उपवास रखने के बाद भी लगातार वो काम करते रहते हैं। वो मैसेज प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को देते रहते हैं। और मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने, चाहे वो प्रकृति को लेकर बात हो, एक पेड़ मां के नाम, ये इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि आज का जो योग दिवस है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। दुनिया को आज संदेश दे रहे हैं कि योग के साथ कैसे प्रकृति को जोड़ा जा रहा है, और यही वजह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर नीतीश, क्योंकि प्रकृति और योग का नाता एक है, जुड़ना, मिलना, और यही प्रधानमंत्री बार बार संदेश दे रहे हैं। तो आप क्या समझाएंगे इस तस्वीर को देख के जो प्रधानमंत्री मैसेज देना चाह रहे हैं? योग, पहले भी से मैं कहता रहा हूं कि योग एक सार्वभौमिक भाषा है
और सार्वभौमिकता का अर्थ समझना जरूरी है। जैसे अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पर आपको हिंदुओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी, अगर आप मस्जिद में जाते हैं आपको वहाँ मुसलमान मिलते हैं, आप चर्च में जाएं आपको वहाँ पर ईसाई मिलते हैं, आप किसी भी योगशाला में जाएं वहाँ सारे धर्म के लोग एक साथ ही योग कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा धर्म योग ही है और योग इसीलिए सार्वभौमिक है और सभी लोग इसे कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। यही एक विश्व गुरु वाली बात है भारत के भीतर, वह चीज़ है योगा। डॉक्टर नीतीश, यही प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ये एक संस्कृति है पूरी दुनिया में, इसका जो डंका बज रहा है वो ये है कि ना सिर्फ भारत बल्कि बाहर भी लोग इसे अपना रहे हैं और एक अब लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है। तो कैसे जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है, क्या परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे ही लोगों ने इस बात को समझा है कि योग सिर्फ हिंदुस्तान की चीज़ नहीं है, योग सिर्फ हिंदुओं की चीज़ नहीं है, योग जो है सार्वभौमिक है। तो जितने भी देश के लोग हैं अब इसे धीरे धीरे समझने लगे हैं कि जहां पर पहले कुछ भी एक बीमारी होती थी लोग सीधे हॉस्पिटल जाते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, एलोपैथिक दवाइयों का सेवन कर लेते थे, कई बार तो खुद से भी दवाइयाँ ले लेते थे। लेकिन आज वही लोग इस बारे में बात करते हैं कि योग से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और जब यह बात दुनिया को पता चली तो बाहर की जो दुनिया है, जो वेस्टर्न साइड है, उसने भी बहुत अच्छे से योग को अपनाया। पूरब से सूरज निकलता है और दुनिया रोशन हो जाती है। हम पूरब के लोग हैं, जब हमारे यहाँ योग उत्पन्न हुआ तो फिर पूरी दुनिया में इसकी रोशनी बढ़ने लगी और सब इसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। और अभी जो स्थिति है, प्रधानमंत्री ने शुरुआत में इसका जिक्र किया कि दुनिया इस वक्त अस्थिरता की ओर बढ़ रही है। जो अभी हम देख रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध, पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ, वो सबने देखा। तो दुनिया इस वक्त अस्थिरता की ओर बढ़ रही है, लेकिन एक योग है जो शांति का संदेश देता है और यही प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति का रास्ता योग ही दे सकता है। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के जैसे ही सारी दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, अगर वो योग करने लगे तो शायद यह युद्ध की स्थिति जो इतनी भयावह होती जा रही है ऐसा नहीं होगा। वो एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे जो उनके समाज के लिए, उनके देश के लिए और बाकी की दुनिया के लिए भी बहुत ही तर्कसंगत होगा। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी योग करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ विशाखापट्टनम की तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम की तस्वीर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री तो वहां हैं ही, उन्होंने मैसेज तो दिया, लेकिन आज विशाखापट्टनम एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जहां पर 50 लाख से ज्यादा योग प्रमाण पत्र आज बांटे जाएंगे। और ये प्रमाण पत्र सिर्फ बांटे नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये है कि लोग योग के प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं और कैसे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसका भी एक संदेश आज विशाखापट्टनम के लोग दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है और इसका मकसद है कि राज्य में 10 लाख लोगों का रोजाना योग करने वाली ये कम्युनिटी है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के मुताबिक 191 देशों में से 1300 जगहों पर 2000 से ज्यादा योग कार्यक्रम होंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। आप डॉक्टर नीतीश, लोगों से जो आज लोग जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एंजाइटी का जिक्र किया, डिप्रेशन का जिक्र किया, और क्या कुछ ऐसे जो शुरुआती दौर में आज जो सोच रहे हैं कि हमें योग करना चाहिए तो उन्हें कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए? सूर्य नमस्कार कितना उपयोगी है, कितना सूर्य नमस्कार करना चाहिए? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड चल रहा है कि एक साथ लोग बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं, उसका फिर नुकसान भी होता है। तो जो शुरुआत में योग करना चाह रहे हैं और सूर्य नमस्कार के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी जरा बताएं। अति सर्वत्र वर्जयति, हमने बचपन से ही पढ़ा है। तो अति किसी भी चीज का जो है वो नुकसानदेह ही होता है। आप सारे आसन को दोहराएं। सूर्य नमस्कार बहुत बड़ा आसन है। सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति हुई है हनुमान जी से। तो हनुमान जी की शक्ति, उनकी ताकत को देखें, अपनी ताकत को देखें। आप किसी भी चीज को, आजकल रील का जमाना है, वीडियोस बनाने का जमाना है, ट्रेंड करना चाहते हैं लोग 108 208 सूर्य नमस्कार लगा करके, ऐसा नहीं है। आप उतनी ही शक्ति जितनी आपके भीतर है उतना ही योग करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार करके भी बताइए। मैं दोनों तरफ से यहाँ पर दिखलाना चाहूंगा। दो अलग अलग लोग
जैसे सूर्य नमस्कार करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। एक व्यक्ति हम ऐसा ले लेते हैं जो कि जवान है और इनकी जो शक्तियां हैं ये अच्छी हैं, इनके घुटने कुहनियां सारी हड्डियां अच्छी है। दूसरी तरफ मानते हैं कि वैसा कोई व्यक्ति जो प्रौढ़ावस्था में है या फिर वृद्धावस्था में, तो ये किस प्रकार से योगा को करेंगे सूर्य नमस्कार को। तो सबसे पहले प्रणाम आसन की स्थिति आएगी। यहां से श्वास भरते हुए दोनों हाथ छाती के सामने, यहां पर हमने एक्सेल किया, श्वास को बाहर छोड़ा। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। जो नए अभ्यासी हैं, जो नौजवान हैं, वो आर्च ज्यादा करेंगे, पीछे की तरफ ज्यादा झुकेंगे। जो प्रौढ़ावस्था में है या घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वो ज्यादा पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ उनका गर्दन ही पीछे जाना चाहिए। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन की स्थिति, दोनों हथेलियां जो है आपके तलवे के बगल में, सिर नीचे की तरफ होना चाहिए। यहां पर ध्यान देना है जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, वो ज्यादा देर तक इस स्थिति में नहीं रुकेंगे। श्वास लेते हुए यहां से हम अश्व संचालन की स्थिति में आ जाएंगे। जो नौजवान है उनका घुटना जो है पीछे से ऊपर रहेगा, जो प्रौढ़ावस्था में है वो आराम से अपने घुटने को नीचे रेस्ट दे देंगे, ताकि उनके घुटने में अगर कोई परेशानी है उन्हें परेशानी नहीं होगी। जी ठीक है, आप बने रहिए। रहना है, छोड़ते रहना है। आराम से पैरों को नीचे रखेंगे और हाथों को साइड से खोलते हुए वापस आ जाएंगे। ये था ताड़ासन। इसमें आपने महसूस किया होगा आपकी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ खिंच रही है। पूरा जो आपकी बॉडी का फ्लो है, जो भी आपकी थकान है, वो ऊपर की तरफ से निकल रही है। एक बार फिर से इसे करते हैं, और ये सामान्य स्ट्रेचिंग का हिस्सा है। जैसे बताया जाता था कि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं और पूरी तरह से खींचते हैं, तो ये ताड़ासन है, योग का ही हिस्सा है। और ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं वो काम कर सकते हैं। बड़ी आबादी हमारी जो है जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती क्योंकि उनको घर पर समय नहीं मिलता, ये ऑफिस में भी किया जा सकता है। एक बार फिर से ताड़ासन बताइए, शुरू से प्रक्रिया। इसके साथ साथ ये जिन बच्चों की हाइट ग्रो नहीं हो रही है, एज के अंदर है, हाइट ग्रो नहीं हो रही, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको आसानी से करेंगे। इनहेल करते हुए फिंगर्स इंटरलॉक करिए, पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ऑन योर टोज। एक्सेल, दोनों हाथों को सिर पे लाएंगे, एड़ियों को। तो देख रहे हैं ताड़ासन के बारे में बता रहे थे कि जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और बहुत स्टिफ हो जाते हैं, तो कैसे उन्हें ताड़ासन करना चाहिए, उसके क्या लाभ है, ये आप देख रहे थे। डॉक्टर नीतीश, ये आपने सुना कि जो लोग ऑफिस में हैं वो किस तरह से योग करें, कैसे उसे अपनाएं, क्योंकि लोगों की बॉडी स्टिफ हो जाती है, ज्यादातर टाइम नहीं दे पाते हैं, तो कौन सा योग करें? सूक्ष्म व्यायाम पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इवन जब वो बैठे हुए, सपोज आज ज़्यादातर देखते हैं हम स्क्रीन के सामने लोग ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वो स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो हमेशा ही आप हर आधे घंटे के उपरांत में आप दूर की तरफ देखिए। स्क्रीन आपके सामने होती है, उसके जो ब्लू रेज हैं आपकी आंखों के लिए अच्छे नहीं होते, तो हमेशा ही आधे एक घंटे के बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट का समय लें, थोड़ी दूरी में देखें, आंखों को थोड़ा झपकाएं खोलें, झपकाएं खोलें। इस आसन को करेंगे। गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या काफी ज्यादा देखी जाती है। इसके लिए छोटा सा, जैसे अभी हमने शुरुआत में दिखलाया, ग्रीवा संचालन कर सकते हैं, जिसमें वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर। इसी प्रकार से दाएं और बाएं तरफ से कम 5-5 बार घुमा करके इसका अभ्यास करें। थोड़ा सा अपनी कुर्सी से उठ जाएं थोड़ी देर के लिए, एक राउंड लेकर के वापस से आ जाए। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी आपके काम पे बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर नीतीश, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग, ये मिथ है या क्या लोग कहते हैं कि जिम जाते हैं तो वहीं पर वेट लॉस होगा, और अगर आप योग करेंगे तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहले जिम आया या पहले योग आया है। खैर, मैं एक चीज़ बतलाना चाहूँगा, जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको सब कुछ आता हो। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप बैठे हैं, कपालभाति का अभ्यास करें, आप किसी भी प्रकार का वजन नहीं उठा रहे, डंबल्स नहीं उठा रहे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं होगा। कई बार आपने देखा है कि जिम में ट्रेडमिल पर भागते हुए जब उन्हें समझ में नहीं आता है वो गिर जाते हैं, सिर में चोट लग जाती है। बहुत से लोगों की तो मौत भी हुई है जिम में। कोई बतला सकता है कि योगा से किसी की मौत हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर सब कुछ पता है तब आप जिम जाएं, नहीं तो आप योग का अभ्यास ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा।
साथ पे योग कैसे करें, क्या कुछ करें? जिस तरह से आपने कपालभाति का जिक्र किया, कपालभाति कैसे करें ये भी बताइए। कपालभाति के लिए सबसे पहले हम सुखासन की स्थिति में बैठेंगे। सुखासन का मतलब है कि बिल्कुल क्रॉस लेग पोजीशन, इस प्रकार से हम बैठ गए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कपालभाति का अभ्यास करने के बाद लोग कहते हैं कि पीठ में दर्द होता है। उस पीठ दर्द को भगा करके कपालभाति का अभ्यास कैसे करते हैं, तो दोनों जो आपके शोल्डर्स हैं, शोल्डर को आगे झुकाएंगे, ऊपर उठाएंगे, इसे पीछे ला करके लॉक कर लेंगे। अब आप देखिए जो चेस्ट का एरिया है ये लॉक हो गया। अब जो आप श्वास प्रश्वास की जो अवधि को दोहराएंगे तो सिर्फ आपका पेट मतलब उधर ही कार्य करेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ श्वास को छोड़ने के ऊपर ध्यान देंगे। पूरक, रेचक, कुंभक, 3 चीजें आती है योग में। पूरक का मतलब है श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, कुंभक मतलब श्वास को रोक लेना। अब इसमें हम इस प्रकार से दोहराएंगे, श्वास छोड़ेंगे और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। आप इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कम 20, 30, 50 बार तो कम से कम इसका अभ्यास करें। सुबह सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करना है। तो ये देखिए कैसे कपालभाति करना है और खाली पेट करना है। और ये कपालभाति के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर नीतीश। डॉक्टर नीतीश, एक सवाल ये भी कि कोलेस्ट्रॉल लोगों का ज्यादातर बढ़ा रहता है, उसको कम करने के लिए लोग क्या करें? जब भी कोलेस्ट्रॉल शब्द ये सुनते हैं लोग तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम तेल मसाले ज़्यादा खाते हैं इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये समस्या स्ट्रेस से भी आता है। स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आपको ख्याल करना है कि थोड़ा सा समय योग भक्ति की तरफ लगाएं। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, इससे मतलब नहीं है। योग सार्वभौमिक है, सबके लिए है। योगा करेंगे और थोड़ा सा समय प्रभु को अगर देंगे कौन सा योगा करेंगे, कौन सा योग करेंगे? आप इसके लिए बहुत से योग हैं जो आप कर सकते हैं। आज अभी हम फिलहाल सीखने जा रहे हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे और त्रिकोण आसन करके हम आप लोग को दिखलाएंगे जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन से हम दोनों हाथ को आगे लेते हुए टेबल टॉप में आ जाएंगे। टेबल टॉप में आने के बाद हम श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन की स्थिति में आ जाएंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, दोनों घुटने ऊपर और हिप बोन जो है ये ऊपर की तरफ, कूल्हा ऊपर की तरफ चला जाएगा। दाहिना पैर आगे लिया, अश्व संचालन आसन की स्थिति में आ जाएंगे। अश्व संचालन की स्थिति में आने के बाद हथेली जो है वो हम अंदर की तरफ ले लेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर का भाग ऊपर और सीधे त्रिकोण आसन की स्थिति में आएंगे। बायां जो हाथ है ये ऊपर की तरफ आसमान की तरफ फेस करेगा। आगे वाला जो घुटना है उसे धीरे धीरे हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से आप त्रिकोण आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके एंजाइटी, डिप्रेशन को और साथ ही साथ साइड में चर्बी जो होती है आपके पेट पे, इसे कम करने में काफी मददगार साबित होगा। कितनी देर करना है ये? आप शुरुआत जब इसकी कर रहे हैं तो 10 से 15 सेकेंड तक इस अभ्यास में रुकेंगे। वापस से श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे लाना है और अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आ जाना है। अधोमुख श्वानासन में आने के बाद श्वास लेते हुए वज्रासन की स्थिति में आकर के पुनः बैठ जाना है। तो देखिए कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, उसके लिए कौन सा अभ्यास करना है वो आपने देखा। इसके अलावा अब एक और बहुत ज्यादा जो इस वक्त लोगों में दिक्कतें हैं उसके बारे में भी आज थोड़ा जान लेते हैं। डायबिटीज। डॉक्टर नीतीश, डायबिटीज के मरीज भारत में बंद करके रिस्ट रोटेशन, बहुत छोटे छोटे ये होते हैं आपके सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे व्यायाम जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 10 टाइम्स आप इसको क्लॉकवाइज करें, देन 10 टाइम्स आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करें। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो कि बचपन में पीटी का हिस्सा होती थी, घरों में किया करते थे, खेलते कूदते थे, किया करते थे। और जैसा कि आपने बताया कि बड़े होते हैं तो हम ये अच्छी आदतें भूलते जाते हैं और बुरी आदतें जो है वो एक्सेप्ट करते जाते हैं और उसमें फिर टिकते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां आती है, जब शरीर में दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास जाकर के फिर पैसे पहले खर्च करने पड़ते हैं काफी सारे। उसके बाद जाकर वो भी यही बताते हैं कि फिजियोथेरेपी के नाम पर आपको कई हजार रुपए लेकर के ये बताते हैं कि ये आप करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था और 11 साल पहले जो पहल शुरू की थी उसके तहत विश्व को योग का संदेश दिया जा रहा है और जी न्यूज़ भी अपने दर्शकों को लगातार योग दिखा रहे हैं। जो योगा अभी हो रहा है वो भी पोस्टर हम कर लेते हैं यहाँ पर अपने योगाचार्यों के साथ इस वक्त, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस वक्त। इसका नाम क्या होता है और ये कैसे फायदा पहुंचाता है?
प्रधानमंत्री जी नेक बेंडिंग कर रहे हैं, नेक बेंडिंग कर रहे हैं, नेक बेंडिंग कर रहे हैं, ये वही है आपके नेक। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बुजुर्गों के लिए हमने बच्चों की बात कर ली, हमने बड़ों की बात कर ली, वर्किंग क्लास की बात कर ली, महिलाओं की बात कर ली, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ आसान हो सकता है? प्रधानमंत्री की भी अच्छी खासी उम्र है, लेकिन इसके बावजूद वो योग कर रहे हैं, तो बुजुर्गों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? के लिए ही सीरीज 1 पवन मुक्तासन सीरीज 1 जिसमें आते हैं सूक्ष्म व्यायाम, वो बुजुर्गों के लिए ही है। बुजुर्ग को क्या जॉइंट्स फिट रहे, हड्डियां मजबूत रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे, तो इसीलिए आप जॉइंट्स मूवमेंट अच्छे से करें, फिंगर से लेकर के, हाँ जी, इस तरीके से आप करेंगे। आप रिस्ट को अप एंड डाउन, क्योंकि बुजुर्गों का फ्लूट सूखने लगता है तो हम चाहते हैं उनका फ्लूट कंटिन्यू बना रहे। जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है, पेन होने लगता है उनके जॉइंट मूवमेंट्स। इस तरीके से आप रिस्ट कलाई को इस तरीके से रोटेट भी करते हैं। अच्छा, योग में साथ साथ ये मुस्कुराने का ये क्या इसमें रहस्य है कि क्यों मुस्कुराते रहना चाहिए? शरीर में एक ऊर्जा आती है, स्फूर्ति आती है, जिससे चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है, तनाव भी तो कम होता है, और जब आप अंदर से फिट होते हैं ना तो बाहर से अपने आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाती है। अभी आप स्कंद संचालन कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे दोनों हाथ रखिए, इनहेल, पीछे जाएंगे, इनहेल, आगे आते हुए एक्सेल। ये बहुत अच्छा अभ्यास है शोल्डर्स के लिए, बहुत अच्छा। ये भी पीटी का हिस्सा था, ये भी हम लोग बचपन से करते आए हैं। और देखिए, योग बहुत ही आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। और भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये हम सबको स्कूल कॉलेजेस में बताया जाता रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे इन्हें छोड़ देते हैं और इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो फिर से वापस हमें जड़ों की ओर लौटना है। योग अगर आप करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। डॉक्टरों से कहीं ना कहीं उनके साथ दोस्ती करें, पैसे देने की नौबत ना आएगी। चंदन जी, इसके बाद हम लोग बुजुर्ग और तो देखिए, योग कैसे कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम बता रही थी योग गुरु। और अभी आप देख रहे हैं सीएम योगी भी योग कर रहे हैं। डॉक्टर नीतीश, सीएम योगी जो योग कर रहे हैं, इससे क्या कहते हैं? सीएम योगी जो योग कर रहे हैं, यहाँ से आप आगे बढ़ करके सर्वांग आसन की तरफ जा सकते हैं। इस प्रकार से विपरीत करनी कहते हैं इसे। विपरीत करनी वह अभ्यास है जिसमें आपका जो रक्त संचार है वो आपके पेट की तरफ आता है। तो मतलब पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पेट की चर्बी, जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी देती है और इसकी प्रैक्टिस लोग करते हैं। तो कैसे करें ये बता रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी अभी वही करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल, श्वास छोड़ते हुए हम पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास लेते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लाएंगे। हमें इसका ख्याल करना है कि हमारी जो एड़ी है वो जमीन को ना छुए, उसके ठीक ऊपर से वापस से श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर की तरफ आएगा, श्वास लेते हुए नीचे की तरफ जाएगा। मुक्त आसन जिसका जिक्र कर रहे थे, बुजुर्ग भी इसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। पवन मुक्त आसन, बिल्कुल यहीं से आप पवन मुक्त आसन को दोहरा सकते हैं। सबसे पहले एक एक करके घुटने को मोड़ेंगे। बाएं घुटने को मोड़ा, दोनों हाथों से टच किया, सिर को अपने घुटने में सटाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम श्वास छोड़ेंगे, वापस से ये पैर सीधा, दूसरा पैर अंदर लिया, वापस से श्वास छोड़ते हुए इसे सिर को अपने घुटने में सटाने का अभ्यास। श्वास लिया, पैर को सीधा कर लिया। अब हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़ करके श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से हग करने का प्रयास करेंगे और जो सिर है वो दोनों घुटनों के बीच में चला जाएगा। यहाँ पर आप आकर के 10 सेकंड तक रुक सकते हैं। जिन्हें भी पेट से जुड़ी समस्या है, गैस से जुड़ी समस्या है, इस शब्द को समझिए, पवन मुक्त आसन। तो जो भी अपान वायु है आपके शरीर से वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। श्वास लेते हुए पुनः आप समस्थिति में आकर के लेट जाएंगे, शवासन की स्थिति। अच्छा, शवासन की भी बात करते हैं। कुछ लोग इसको इस तरीके से लेते हैं, हमें तो शवासन करना है, लेकिन शवासन का भी एक अलग महत्व है। इसको एक मजाक के तौर पर जरूर लिया जाता है, लेकिन शवासन का क्या महत्व है ये भी बताइए जरा। बिल्कुल, शव आसन की स्थिति जब आता है, यह शब्द शव से जुड़ा हुआ, तो शव की तरह हम लेटते हैं। अब शव जो है, शव का दिमाग नहीं चलता है। शव जो है वो बहिर्मुखी नहीं होता है, बाहर की चीजों के बारे में शव नहीं सोच रहा होता है। शव अंतर्मुखी होता है। शव में कोई भंगिमा नहीं होती, कोई हरकत नहीं होती। आपको इसी प्रकार से लेटना है। जब भी हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो यह क्या है, अभी हमारा मन जो है बहिर्मुखी है, बाहर की चीजों की तरफ देख रहे हैं, कैमरे की तरफ देख रहे हैं, आसन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन शव
शव आसन की स्थिति में जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पीसीओडी से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें शव आसन की स्थिति में कम से कम 5-7 मिनट प्रतिदिन लेटना चाहिए सुबह सुबह। बिल्कुल, सुबह सुबह शवासन में लेटना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तो आपका जो मन है वो शांत होता है। डॉक्टर नीतीश, लोगों को बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्टिफ हो जाता है, ऑफिस में काम करते करते वो फिजियोथेरेपी के पास, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर उसके पैसे भी लगते हैं और फिर भी वो स्थिति नहीं ठीक हो पाती है। ऐसे में कौन सा आसन करना चाहिए बिगिनर्स के लिए भी और जो थोड़ा सा जिनको थोड़ी ज्यादा दिक्कतें हैं उनके लिए भी, और वो करके भी दिखाए? बिल्कुल, यहीं से आप दोनों जो हाथ है कंधे के समानांतर बाहर की तरफ खोल लेंगे। हमने पैर को, बाएं पैर को घुटने को मोड़ा, ऊपर उठाया और दूसरे पैर को इस तरफ ला करके, अब जिस पैर को आप इस तरफ लेकर के आए उसी हाथ से आप घुटने को पकड़ेंगे और जमीन पर श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से सटाएं। जब भी आप इस अभ्यास को करेंगे जो वर्टेब्रे हैं आपके लोअर लंबर में, आपको थोड़े से क्रैक साउंड्स आएंगे, दैट इज कंप्लीटली फाइन। इस प्रकार से आप आकर के जो दूसरा हाथ है आपका गर्दन उस तरफ से होना चाहिए। पीठ दर्द की जो समस्या है इससे राहत देने में काफी मददगार साबित होगा। इसे आप दोनों तरफ से दोहरा सकते हैं। जब आपने दाईं तरफ से कर लिया फिर बाईं तरफ से इसे दोहराएंगे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अपने आप जो आपके बैक पेन है उसे सही कर सकते हैं। तो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह इस वक्त योग कर रहे हैं। और ये देखिए उत्तराखंड से तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त योग करते हुए नजर आ रही हैं। उत्तराखंड योग की नगरी, ऋषिकेश जिसे योग की नगरी कहा जाता है, लोग दूर दूर से पहुंचते हैं ऋषिकेश में योग करने के लिए और इसीलिए पूरी दुनिया में ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जानी जाती है। और इसी भूमि में है, देव भूमि में है आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जो सूक्ष्म व्यायाम करती हुई नजर आ रही हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं, योग का संदेश आज दिया जा रहा है पूरी दुनिया में। और तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ सीएम योगी जो लगातार योग कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त योग करती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर नीतीश, सूक्ष्म व्यायाम कर रही हैं इस वक्त राष्ट्रपति भी? बिल्कुल, और ये इस बात को बतलाता है कि आप किसी भी उम्र में हैं, आप किसी भी लिंग से विश्वास करते हैं, मतलब अगर आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, आप 40 साल की महिला हैं, 60 साल की महिला हैं या फिर 15 साल की महिला हैं, आपको योग करना चाहिए और सूक्ष्म व्यायाम से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो छोटे छोटे उत्तक हैं हमारे शरीर के वो सब एक्टिव हो जाएं और उसके बाद फिर हम आसन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रपति का यह संदेश पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए काफी ज्यादा प्रेरणादायक मुझे दिखलाई पड़ता है। बिल्कुल, ये कौन सा आसन है इस वक्त जो हो रहा है? ये बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम में आता है। दोनों हाथ आपने सामने उठाए और साइड में घूम रहे, इससे जो साइड की चर्बी है उसमें आपको हेल्प होगा। पेट में यहाँ पर सिकुड़न आती है, लीवर या फिर किडनी से जुड़ी हुई समस्या है, अगर ज्यादा है समस्या उसमें भी आप धीरे धीरे इस आसन को कर सकते हैं। बिल्कुल, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं और इस बार गैरसैंण में भी योग का संदेश देने के लिए लोग एकजुट हुए हैं और वहां पर भी लोग इस वक्त योग कर रहे हैं। तस्वीरें ये सीएम योगी की भी आप लगातार आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी इस वक्त योग करते हुए दिख रहे हैं और संदेश दिया जा रहा है। डॉक्टर नीतीश, एक और सवाल ये भी है कि अभी हमने बैक की दिक्कत की बात करी, लेकिन क्योंकि इस वक्त कोरोना फिर से कई पैर पसार रहा है, कई लोगों को दिक्कतें आ रही है। हालांकि ये इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने लंग्स को कैसे मजबूत करें, क्या और करें, क्योंकि एक तरफ कोरोना तो है ही, दूसरी तरफ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। लंग्स को मजबूत करने के लिए जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बहुत से ऐसे प्राणायाम होते हैं जिसमें आपको कुंभक लगाना पड़ता है। मैंने अभी बात करी थी पूरक, रेचक, कुंभक। कुंभक के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अंतर कुंभक, एक है बहिर्कुंभक। मतलब एक बार आपने श्वास अंदर खींची, आपका डायफ्राम फैला, छाती फैली, आपने श्वास को अंदर रोक लिया। दूसरा बहिर्कुंभक, जब आपने श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़ दिया,
और फिर वहां जाकर के रुक गए। तो आप शुरुआत में बिल्कुल, जब आप जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात करते हैं, दाहिने हाथ से हम नाड़ी शोधन करेंगे। आपने अंगूठे से जो है दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करना है और बाईं नासिका छिद्र से आप श्वास भरेंगे। इसी प्रकार से अनामिका से फिर बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, अंगूठे को हटा करके दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। जिस तरफ से आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं उसी तरफ से आपको पुनः श्वास लेना है, इसका ख्याल करना है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और चाहते हैं कि आपका फोकस बढ़े, तब आपका जो मध्यमिका आपकी जो उंगली है उसको आप ललाट के ऊपर जहां आज्ञा चक्र होता है वहां रख सकते हैं। एक बार फिर से बताइए, क्योंकि यही लोग कंफ्यूज होते हैं और फिर गलत उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और गलत ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेल एक्सहेल लेते हैं, जो उनको लगता तो है कि वो सही कर रहे हैं बट वही गलत होता है। देखिए, इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले मैं ज्यादातर हमेशा कहता हूं, किताबों में भी ये लिखा है दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे। बाएं हाथ के इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्राणायाम को सही तरीके से करें। बाईं नासिका से हम श्वास भरेंगे। सबसे पहले बाईं नासिका से जब हमने श्वास भर ली तो दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। और बड़ा छोटा सा एक मैं वाक्य बोल रहा हूं, उसको याद रखेंगे। जिधर से श्वास बाहर निकलेगी पुनः उधर से ही हम श्वास लेंगे। दोबारा मैं इस बात को दोहराता हूं, जिधर से नासिका छिद्र से जिधर से श्वास बाहर निकलेगी उधर से ही हम वापस श्वास लेंगे। इस वाक्य को समझ लिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल, नाड़ी शोधन कैसे करना है, क्योंकि कोरोना इस वक्त चल रहा है, लोग घर बैठ के कैसे अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं। और आपने कुंभक का जिक्र किया, और कैसे और क्या कुछ